हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, 9:30 बजने वाले हैं और वक्त है अब जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, सोनिया गांधी ने ही हेमंत सोरेन को सरकार का नेतृत्व बदलने की सलाह दी थी। 8 जुलाई को हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत पेश करने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की भी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं और शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को नेतृत्व परिवर्तन के लिए कहा था। फोन पर दोनों की बातचीत हुई थी। सोनिया गांधी के फोन के बाद ही राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले। सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को सरकार का नेतृत्व बदलने की सलाह दी थी और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से झारखंड में सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली है। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पहले से ये चर्चा चल रही थी कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले क्यों ये नेतृत्व का परिवर्तन हो रहा है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी ने ही हेमंत सोरेन को फोन किया था। दोनों की फोन पर बातचीत हुई थी और सोनिया गांधी के फोन के बाद ही झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले। सोनिया गांधी ने ही हेमंत सोरेन को सरकार का नेतृत्व बदलने की सलाह दी थी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। सीएम चंपाई सोरेन अब पूर्व सीएम बन गए हैं, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली और 8 जुलाई वो तारीख बताई जा रही है जब विधानसभा में अपने समर्थन में हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, झारखंड की राजनीति में जो राजनीतिक घटनाक्रम अचानक से बदलते चले गए, तेज रफ्तार से बदले, उसके पीछे वजह सोनिया गांधी भी बताई जा रही हैं। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, अब ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सोनिया गांधी के कहने पर ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ। क्या कुछ अंदर खाने की और खबर है? देखिए, हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो सोनिया गांधी ने उनका हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था। 1 जुलाई को ये फोन कॉल जो है हेमंत सोरेन के पास आया था और हेमंत सोरेन ने उन्हें अपना हालचाल बताया और फिर उसके बाद जो है राजनीतिक चर्चा शुरू हुई। और सूत्र बता रहे हैं कि राजनीतिक चर्चा जब शुरू हुई तो सोनिया गांधी ने उन्हें सलाह दी कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में आपके ही चेहरे पे महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, इसीलिए आप जो है खुद को तैयार करें और सरकार का नेतृत्व और जो चेहरा है वो बदलना चाहिए। ऐसे में हेमंत सोरेन को ये बात समझ में आई और हेमंत सोरेन की भी इच्छा थी। हेमंत सोरेन के जो सलाहकार थे उन्होंने कहा था कि आपको जो है अब नेतृत्व हाथ में लेना होगा। जब आप पर संकट आया तो आपने जो है जो वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन है, चंपाई सोरेन के कंधों पर आपने जिम्मेदारी सौंपी। अब जो है वक्त आ गया है कि फिर से आप जो है अपने कंधों पर जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन का चेहरा है वो हेमंत सोरेन है। तो सोनिया गांधी ने उनको सलाह दी कि सरकार का भी चेहरा बदलना चाहिए और महागठबंधन के कैंपेन की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है और अब जो है आपको तेजी से जो है काम करने होंगे। तो सोनिया गांधी की सलाह को गंभीरता से लिया हेमंत सोरेन ने। अपने समर्थकों और अपने आसपास के लोगों से, जिन लोगों से वो लगातार सलाह लेते हैं, उनकी भी राय यही थी कि गठबंधन का चेहरा जो है आपको होना चाहिए, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। और आपको याद होगा कि जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकले, पार्टी के कई नेता जो है ये बोलना शुरू कर दिया कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो पहले से ही ये सुगबुगाहट थी और सोनिया गांधी ने उनके डाउट्स क्लियर कर दिए। सोनिया गांधी ने कहा कि आप सरकार का भी चेहरा बदलिए
और बदले हुए चेहरे के साथ जो है आप सरकार के कामों को गति पकड़ाइए और फिर विधानसभा चुनाव का जो कैंपेन वैसे है दिवाकर जी, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को और अच्छे से समझें, क्या ये बात सिर्फ इतनी सी है या फिर ये भी इसके पीछे की वजह है कि चंपाई सोरेन जिन्हें पहले सीएम बनाया गया और उनसे फिर सत्ता वापस ले ली गई हेमंत सोरेन के पास, तो कोई गलत मैसेज ना चला जाए झारखंड की जनता के बीच, इस वजह से भी ये बातें कही जा रही हैं कि सलाह लिया गया था सोनिया गांधी से भी? देखिए, सोनिया गांधी ने फोन किया था, ये पक्की बात है। उनके बीच राजनीतिक बातचीत हुई थी, ये पक्की बात है। और नाराजगी की बात आ रही है तो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो अपने मैसेज को जैसे देखते हैं कि डाइल्यूट होता है तो उसके लिए भी कोशिश करते हैं। और हर राजनीतिक व्यक्ति अपने मैसेज को, वो अपने एजेंडे को डाइल्यूट होता देखता है तो उसके वो तर्क भी बताता है। चंपाई सोरेन को क्यों हटाया गया, इस तरह की बात जो है लगातार चल रही थी। लगातार ये बातें पब्लिक डोमेन में है कि कुछ ही महीनों का वक्त रह गया था। हेमंत सोरेन पूरे कैंपेन की जिम्मेदारी संभालते हैं और वो घूमते और सरकार का कामकाज चंपाई सोरेन देखते हैं। चंपाई सोरेन सरकार का कामकाज ठीक ठाक देख रहे थे हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में। तो ये बातें चल रही है, तो शायद ये बातें जब चल रही है तो उसके पीछे तर्क बताए जा रहे हैं। तर्क में ये बताया जा रहा है कि जो महागठबंधन की जो वरिष्ठ नेता है सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, उन्होंने भी सलाह दी थी। हेमंत सोरेन चूंकि बड़े चेहरे हैं, उनके चेहरे पे ही बीजेपी को, एनडीए को परास्त किया जा सकता है। तो ये सब तर्क दिए जा रहे हैं और ये हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक व्यक्ति ये तर्क देता है, क्योंकि फिर कोई भी आप फैसला लेते हैं, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में है तो आपसे समर्थक पूछते हैं, आपके काडर्स पूछते हैं, आपके वोटर्स पूछते हैं, आपके कार्यकर्ता पूछते हैं, आपके वोटर्स पूछते हैं। तो इन सवालों का जवाब देना होता है और इसी के लिए वो तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए दिवाकर जी। बढ़ते हैं आगे और रांची से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। 8 जुलाई को होने वाला है विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे हेमंत सोरेन। विश्वास मत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़े भी हैं और ठीक इसके एक दिन बाद यानी कि 9 जुलाई को कैबिनेट विस्तार भी संभव है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बता दें कि राजभवन में हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण ली और अब इसके बाद बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को विशेष सत्र होगा और 9 जुलाई को ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब हेमंत सोरेन के साथ कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है, अगर हम इसकी बात करें तो फिलहाल विधानसभा में विधायकों की संख्या देखिए 77 है। 4 विधायक जो हैं वो लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। सीता सोरेन विधानसभा से इस्तीफा दे चुकी हैं और वर्तमान में जो बहुमत का आंकड़ा है 39 है। अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। जो विश्वास मत हासिल करना है हेमंत सोरेन की सरकार को विधानसभा में, वैसे में अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन के पास फिलहाल 47 विधायकों का समर्थन है। जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम विरोध में है, अपनी पार्टी के खिलाफ वो विरोध में रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के जेपी पटेल जो है वो समर्थन में वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने देखा था कि शामिल हो गए थे कांग्रेस में। सदन में विपक्ष का जो आंकड़ा है अभी 27 है। निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित मंडल का रुख अभी तक तय नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी देखा जाए तो 47 विधायकों का समर्थन हासिल है हेमंत सोरेन को। तो ऐसे में आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा जो है वो सरकार के पास है और विश्वास मत हासिल करना आसान ही होगा हेमंत सोरेन के लिए। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है और पदभार ग्रहण भी कर लिया है। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए 8 जुलाई को दिन मुकर्रर की गई है और अगर हम संख्या बल के हिसाब से गौर करें तो कहीं से भी हेमंत सोरेन को सदन के अंदर विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो इस वक्त स्ट्रेंथ है, अगर हम विधानसभा के हिसाब से बात करें और जो बहुमत के आंकड़े हैं वो 39 होने चाहिए, जबकि इस वक्त सत्ताधारी दल के पास 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। वहीं विपक्ष के पास अगर हम देखें तो 27 मत दिख रहे हैं और 2 निर्दलीय विधायकों का भी अगर उन्हें समर्थन हासिल हो जाता है तो ये आंकड़ा 29 तक जाकर रुकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से
विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र ये आहूत किया गया है, उस दिन यह भी देखना होगा कि यहाँ हेमंत सोरेन सदन के अंदर क्या कहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस विधानसभा में जब लाया गया था तो वो मीडिया से बात नहीं कर पाए थे। दूसरी बात यह भी है कि इस विशेष सत्र के बाद ये कहा जा रहा है कि दूसरे दिन यानी कि 9 जुलाई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है और उस कैबिनेट विस्तार में चाहे वो जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, इन विधायकों को मौका मिलेगा शपथ के लिए, जिसका जितना कोटा है। इसको लेकर भी लॉबिंग शुरू हो गई है। तो 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र और 9 जुलाई को कैबिनेट विस्तार संभावित दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। बढ़ते आगे और अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। टेंडर कमीशन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए हैं। आलमगीर आलम के खिलाफ ये आरोप पत्र दायर किया गया है और इसमें संजीव लाल, जहांगीर के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किए गए हैं। 3000 करोड़ कमीशन की वसूली का आरोप है। आपको बता दें, ग्रामीण विकास विभाग में धांधली का आरोप लगा था। ईडी ने कार्रवाई की थी और ईडी ने कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए जब्त किए थे, जिसके बाद गिरफ्तारी भी थी आलमगीर आलम की। और योजनाओं में कमीशन वसूली का आरोप भी लगा है। कमीशन वसूली में पूर्व मंत्री से लेकर अधिकारी तक का कमीशन तय हुआ करता था और इसी से जुड़ा अब आरोप पत्र कोर्ट में ईडी की तरफ से दायर किया गया है। आगे ये मामला जा रहा है, क्या कुछ और अपडेट होता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कमीशन खोरी के मामले में ईडी ने 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। अगर हम उस आरोप पत्र पर गौर करें तो उस वक्त के विभागीय मंत्री, मतलब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की बात कर लें, उनके ओएसडी की बात कर लें संजीव लाल, और जो जहांगीर जिनके आवाज़ से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, उनकी अगर हम बात कर लें, इन तीनों ही लोगों के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। और आरोप पत्र में जो बातें कही गई हैं उस पर अगर आप गौर करें तो ये आरोप लगाया गया है कि तकरीबन 3000 करोड़ रुपए इस पूरे खेल में उगाही की गई है। हर किसी के लिए अलग अलग हिस्सेदारी थी, चाहे वो मंत्री की बात कर लें, मंत्री को लेकर पहले से ही ये कहा जाता है कि 1.5% हिस्सा उनके खाते में जाता था। इसके अलावे अगर हम अलग अलग विभागीय अधिकारियों की बात कर लें, उनके हिस्से में भी पैसा जाता रहा है। एक एक्सेल सीट बरामद किया गया है, या हम ये कहें कि ईडी के हाथ लगे हैं, ईडी के अधिकारियों के, जिसमें पूरी तरह से विवरण दिया गया है कि किस टेंडर में कितना कमीशन आया, किसे कितना कमीशन दिया गया। ये सारी चीज़ें अब आरोप पत्र के माध्यम से कोर्ट में समर्पित कर दी गई है। की बात कर लें, संजीव लाल की बात कर लें या जहांगीर की बात कर लें, उनकी परेशानी घटने के बजाय लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड दौरे पर बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं। रामगढ़ में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। दिगवार में बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निरीक्षण और मनरेगा योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। कल शाम शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे थे। रांची में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद अब देखिए दूसरी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी को किस तरीके से जीत दिलाना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और एक एक कर सभी लोगों से मिलकर, खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें जोश भर रहे हैं। रामगढ़ में आज कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक और इस बैठक में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि वो एक एक चीजों पर, जिस तरीके से जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से, क्या वो वहां तक पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही है, इन सब की जानकारी भी लेंगे। बढ़ते आगे, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई है। विद्युत रंजन सारंगी की नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सेवानिवृत्ति के बाद हुई।
जस्टिस संजय कुमार मिश्र करीब 7 महीने पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद 29 दिसंबर 2023 को जस्टिस एस चंद्रशेखर को झारखंड हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। अब उनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट कर दिया गया है। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब चीफ जस्टिस ने शपथ ग्रहण ले रहे थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई है। विद्युत रंजन सारंगी अब झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सेवानिवृत्ति के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब राजभवन में शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब जेएमएम और बीजेपी दोनों ही पार्टी जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा सीट जीतने का दावा जेएमएम और बीजेपी दोनों ही कर रही है। जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी और प्रत्याशी के बीच हुई थी। विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय पार्टी के साथ है और जनता जेएमएम के क्षेत्रीय पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाली विधानसभा चुनाव को लाइटली नहीं ले रही है। हम समझते हैं कि सारे कार्यकर्ता और जनता अपने पूरे जोश में कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति की है और हमारा टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी की टारगेट है, हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, कि हम इस बार पूर्वी सिंहभूम के 6 विधानसभा में 6 विधानसभा सीट जीते। और हमारी रणनीति सारे नेताओं की बन रही है। हेमंत सोरेन के तीसरी बार सीएम बनने पर जामताड़ा जेएमएम कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। जब बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री का पद से भाजपा वाला नहीं भगा दिया था तो अर्जुन मुंडा शपथ लेके बोले थे कि हम लोग राम और लक्ष्मण हैं, और 2006 आते आते बाबूलाल मरांडी को पार्टी से भगा दिया गया। तो वो भाजपा वाले हमारा क्या बारे में बोलेंगे? उनको कुछ बोलना नहीं है। और हेमंत बाबू आज तीसरी बार वो आप शपथ लिए हैं ना, ये दिसंबर आते आते दिखिएगा अगला वो चौथा बार भी शपथ ले लेंगे। भाजपा वाला देखते रह जाएगा। झारखंड राज्य को तीसरी बार हेमंत बाबू के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं। ये राज्य के जनता को बहुत ही आशा है और बहुत सारे मनोकामना सबका पूर्ण होगा। जिसका झलक आपको लोकसभा में जामताड़ा विधानसभा का ट्रेलर आपको मिल ही गया है। और यहाँ के झामुमू कार्यकर्ता में बहुत उत्साहित है ताकि एक बार हम लोगों को भी आजमाया जाए। और इस बीच बड़ी खबर आपको गुमला से बता दें, अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया है। 6 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें घायल हो गए हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे ये सभी खिलाड़ी और पालकोट थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। 6 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें घायल हो गए। ये सभी खिलाड़ी फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पालकोट थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हो गया। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ आंदोलन का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों के करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू हो गया है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपनी मांगों को लेकर रांची पहुंची हैं और आंदोलन कर रही हैं। सियासत की चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीसरी बार सत्ता संभाल ली है और एक चुनौती रांची के मोरहाबादी मैदान में भी है, जो चुनौती है सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन। जी हां, हम इस समय उसी जिले से हैं जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गहरा नाता है, यानी दुमका जिला। दुमका जिले के तंबू में है, जहां हमारे आस पास जो सहायक पुलिसकर्मी जो महिलाएं हैं वो दुमका जिले से ही हैं और यहाँ जो पहुंची हैं, बोले मौसम भी विपरीत है। आंदोलन ऐसे समय में जब बारिश हो रही है। कितने दिन रहना है सर? अनिश्चित कालीन तक रहना है हम लोगों को। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे।
तो हम लोगों का पूरे आशा उम्मीद है उन्हीं के पास ही। और वो अभी तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण किए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ अच्छा करें, क्योंकि ताबड़तोड़ अभी तो वो सीएम बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक काम हमारे सहायक पुलिस के लिए भी कर दे। मैं मम्मी पापा है, बूढ़ा बूढ़ी है, और आज मेरी मम्मी गिरकर उसका हाथ भी टूट गया है। और मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग का अस्थायी किया जाए। 10,000 में हम लोग का वेतन 10,000 में नहीं चल रहा है हम लोग का गुजारा। चेदा से मुख्यमंत्री ठेनवागी नहर में आज उन्ना दिन 7 साल ले नौकरी किदा और 7 साल नौकरी कते नितो 10,000 तेगिले कमी दा। या उड़ा परिवार बांग चला कान तलेया, उड़ा खोय जो आगू कते ले नौकरी दा और जिला बल लेका के समान ले या ड्यूटी दा। जिला बल उम्मीद में ना तले जिला बल रे आलेया। संथाली भाषा में बता रही हैं। आमतौर पर जब मुख्यमंत्री संथाल जाते हैं तो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा संवाद पहुंचाने के लिए, दर्द पहुंचाने के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग आए हैं से यहाँ पे अनिश्चित हड़ताल चलेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे भी नहीं, डटे रहेंगे। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, 10,000 में हम लोग का गुजारा नहीं हो पा रहा है। ड्यूटी करते हैं, VIP ड्यूटी हुआ, ऑफिशियल ड्यूटी हुआ और ट्रैफिक ड्यूटी, सब ड्यूटी हम लोग संभालते हैं। साजो सामान के साथ पहुंची हैं, गृहस्थी का सामान भी लेकर आई हैं। साफ करना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी मोरहाबादी मैदान से नहीं हटेंगे, अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। और मांग भी कर रही हैं उस मुख्यमंत्री से जिन्होंने सत्ता आज संभाली है, और कह रही हैं कि मुख्यमंत्री ढेर सारे फैसले लेंगे, ताबड़तोड़ फैसले लेंगे, लेकिन उसमें एक फैसला इनके लिए भी हो। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। राज्य के ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हो रही है। झारखंड में मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। रांची में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। रांची ही नहीं, अगर पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों की भी बात कर लें तो देर रात से ही बारिश शुरू हो गई है। और किसानों के लिए खासकर अगर हम बात कर लें तो ये राहत भरी खबर है, क्योंकि किसानों को इस दिन का इंतज़ार था। और लगातार अगर हम मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर भी गौर करें तो ये कहा जा रहा था कि अब जो है मानसून पूरी तरह से झारखंड में सक्रिय हो चुका है। और ख़ासकर अगर हम रांची और इसके आसपास के इलाकों की बात कर लें या दूसरे ज़िलों की भी बात कर लें, कल शाम तक रामगढ़ और पलामू के इलाके में, गढ़वा के इलाके में कई इलाकों में बारिश के अनुमान थे और वैसे बारिश भी हुई। दूसरी बात हम यह भी कह लें कि जो बारिश हो रही है उसके बाद से अगर सुबह के वक्त सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं, जो दूर दराज से जो लोग और ख़ास रांची के एयरपोर्ट के इलाके में आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है। रुकता नहीं, काम ज़रूर चलता रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब जो है पूरी तरह से मौसम सुहाना हो चुका है। और अब तक जो लोग, मुझे लगता है कि और जल्दी हो सकता था। सर एक छोटा सा सवाल करने की वजह से जेलों में बंद है सर, अफोर्ड नहीं कर पाते बिल, इसके लिए कुछ सर करने का वो सब आपको हम बताएंगे। ठीक है सर। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप, और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।